हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं डिफरेंट रीडिंग है, आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड है। लेकिन इसके अंदर से जो बात मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ वो ये है कि कौन आपको एवॉइड कर रहा है आजकल, यानी कि डिलिबरेटली इंटेंशनली आपको कौन एवॉइड कर रहा है और क्यों। बिकॉज़ बाज़ दफ़ा आपको गुमान नहीं होता, आपके वहम गुमान में ही नहीं होता कि कुछ लोग बिला वजह में आपसे जो है वो नाराज़ और इरिटेट हुए हुए होते हैं, और वो सारे जहान में जो है वो गले में ढोल डाल के आपके मुतालिक बातें कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही आप मंजर आम पर आएँ तो वो आपसे कटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पेट भर के गॉसिप की होती है। और तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी कि कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, लेकिन आपको एवॉइड कौन कर रहा है, कौन आपको गुरेज कर रहा है, यानी आपसे परहेज़ कर रहा है कि भाई मुझे तो मेरा इससे सामना ना हो, और ये जहाँ हो वहाँ से मैं निकल जाऊँ, या ये मैं जहाँ हूँ वहाँ से ये निकल जाए, मेरी प्रेजेंस में ये ना आए, इसकी प्रेजेंस में मैं ना आऊँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक करूँगी, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो देखेंगे कि इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स, ज़ोडिएक साइंस, वैसे इंडिकेशन, मैसेजेस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, सब छोटी छोटी सी जो माइन्यूट डिटेल्स मुझे टैरो कार्ड में नज़र आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन है जो डिलिबरेटली आपको एवॉइड कर रहा है। पर्सन भी हो सकते हैं, बट जिस तरह की बातें पता चलेंगी उससे उससे होगा ये कि बिला वजह में आप शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, कोई आपकी इनोसेंस से खेल रहा है। आपको गुमान ही नहीं है कि कोई पर्सन आपसे इरिटेट हो रहा है या आपको अवॉइड कर रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है। बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट थिंक कि आप अगले के पर्सपेक्टिव से सोच के बोले कि नहीं यार, इसका दिल ऐसा नहीं है और इसका तो बस आजकल दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। हर इंसान बड़ा सोच समझ के अपनी पूरी प्लानिंग के साथ अगले की दिल आज़ारी, अगले के साथ प्लानिंग, प्लॉटिंग, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये तमाम जितने ख़तरनाक लफ्ज़ नफ़रत के अम्ब्रेला में आते हैं ना, वो सब कर रहा होता है। कोई इतना नन्ना नहीं होता। जब मोहब्बत इतनी अनकंडीशनल होती है और उसके अम्ब्रेला में सारी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, तो नफ़रत इटसेल्फ एक बहुत ही हैवी अम्ब्रेला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन आपको अवॉइड कर रहा है, उसकी कौन से जिस्म के हिस्से में कौन से अच्छे वाले कीड़े ने काटा है ये देखते हैं। बिकॉज सुबह से मैं जितने लोगों की, बिकॉज मेजॉरिटी लोग सिंगल क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज डिटेल सेशन उन लोगों के लिए बैठ कर टिक कर करना मुश्किल होता है। और मैं भी वंस अ डे ही एक सिंगल डिटेल सेशन लेती हूँ। तो अक्सर लोग अपने वर्क प्लेस पर और फैमिली के लोगों के मुतालिक इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि उनका देखकर बताइए, इनका देखकर बताइए। तो दैट मीन्स कि ऐसा ज़रूर होता है कि वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगेन आई मस्ट रिपीट द इंट्रो के टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच होता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना और इसकी बेसिस पर कोई भी फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन है वो लोग या वो पर्सन जो आपको डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा है या कर रहे हैं, कर रही है या कर रही हैं। हाँ, आप जेंडर, पर्सन, पीपल अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ तो लग रहा है आपके स्पाउस ही हैं, ठीक है, बट लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यानी कि दो तरफ सेंटिमेंट्स हैं और दो तरफ इमोशंस हैं, और ये भी सेंटिमेंट्स का ही कार्ड है। दुनियावी मादी मटेरियल चीज़ों की और जज्बात की जो ना जंग है इस पर्सन के साथ।
दिस कुड बी, मैं इसको 100% नहीं कहूँगी कि ये आपके स्पाउस हैं, बट 10 ऑफ कप्स से कोई फैमिली का मेम्बर है, ठीक है। ये आपको क्यों अवॉइड कर रहा है ये मैं रीज़न बाद में बताऊँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। इसकी लाइफ में अगर स्पाउस नहीं तो लवर या पार्टनर ज़रूर है, लेकिन ये अपने आप को एक फ्री स्पिरिट डिक्लेयर करता है कि जैसे ये अगर किसी के साथ रिश्ते में है तो ये अपने आप को पब्लिकली शो करता है कि ये किसी के लिए भी अवेलेबल है एक बार। बड़ी फ्री स्पिरिट लाइफ, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत दबंग पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशेंट और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपना खाना, अपना कमाना, अपना उगाना, अपना पकाना, कोई ऐसी नहीं। बहुत यूनिक इनके कुछ शौक़ होंगे, जैसे इसने तो लिटरली शिकरे को पाला हुआ है। जो शिकरा होता है दुबई की जो स्पेशल बर्ड होती है, शेखों के हाथ में बंधे हुए होते हैं। इसने तो ख़ास तौर पे कोई यूनिक आपको कोई चीज़ का शौक़ होगा, आपको इससे मुराद इस पर्सन को। और इसका स्टाइल, इसका हेयर कट बहुत यूनिक होगा और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। मतलब नज़र रुक जाए, एक ऐसा पर्सन है कि जो भी है इस पर नज़र रुक जाए। कमिटेड है, शादी में है, रिलेशनशिप में है, जो भी है, वेल सेटल्ड है, लेकिन इसका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर ऐसा पड़ता है कि जैसे ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। बहुत रिजर्व, बड़ा कंजूस, सबसे पहली बात बहुत कंजूस। पैसे होने के बावजूद भी ये रोना डालते रहना कि हाय हाय मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते, लेकिन आप उनका लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको लगेगा ठीक ठाक इनके पास होते हैं, कभी भी ये फ़कीर नहीं लग रहे थे, ठीक है ना। दूसरा ये कि ये आपको ऑफ़र देने के लिए हर वक्त रेडी होते हैं। ये आपको एवॉइड तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि आपके सर्कल में मौजूद रहते हैं, कि आपकी ख़बरें मिलती रहें, आपकी स्टोरीज़ मिलती रहे, आपकी बातें मिलती रहें, आपके बारे में ख़बर मिलती रहे, इस तरह की बातें। अच्छा टाइम गुजरा है आपका इसके साथ। और विद द 6 ऑफ कप्स ये आपका कोई बहुत पुराना कज़न हो सकता है या हो सकती हैं, या आपका जिस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप रहा वो बहुत पुराना है। आप लोग बहुत अर्ली एज से एक दूसरे के साथ हैं, लिटरली बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे या बचपन एक दूसरे का देखा होगा। और नहीं तो फिर ये एक ऐसा पर्सन भी है जो कि आपको अवॉइड इसलिए भी कर रहा है बिकॉज इसको आपकी याद बहुत आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि इस सर्कल में रहते हुए ही ख़बर आपकी रखना चाहता है और उस सर्कल का पार्ट बनना चाहता है जो आपका बड़ा क्लोज सर्कल है, लेकिन क्योंकि इसको याद बहुत आती है। और बड़ा प्रॉमिसिंग पर्सन है अपने तौर पर, जब इसके साथ आपके टर्म्स अच्छे होते होंगे तो ये बड़ा प्रॉमिसिंग पर्सन है, बहुत पॉजिटिव जेस्चर वाला रखने वाला है। और इसको आपको ये मिस बहुत ज़्यादा करता है। दोनों के साथ दरमियान कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो अब आप दोनों अलग हैं या क्या है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक मेमोरीज़ का कार्ड, लॉस्ट पार्टनर का कार्ड है और याद करने का कार्ड है, विद द वेरी ऑनेस्ट एंड विद द वेरी प्योर हार्ट थिंग्स, ठीक है ना। तो ये कौन हो सकता है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सिग्निफिकेंटली मैं बता रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको वो साइंस बताए। दूसरा ये कि जो आपको डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, इसकी एक पर्सनालिटी ट्रेट ये भी हो सकती है कि ये आपके साथ भी है और किसी और के साथ भी है। ये एक मैरिड पर्सन है जिसकी ज़िंदगी पूरी कम्प्लीटली सेटल्ड है, उसके बावजूद इसको शौक़ है कि इसके साथ कोई ऐसा कांटेक्ट में, सीक्रेट रिलेशनशिप में पर्सन रहे जो कि बहुत दबंग हो, जिसको देख के लोग जो हैं वो बोले कि वाह भाई क्या बंदी है या क्या बंदा है। लेकिन फिर बाद में जब वो किसी के सामने ये बात बोले कि मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद समबडी, तो ये इनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता होगा। समहाउ ये एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको लिटरली अवॉइड कर रहा है बिकॉज या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट है, या इसको आपकी याद तभी आती है जब ये आपसे कुछ इसको मटीरियलिस्टिकली चाहिए होता है फाइनेंसेस की फॉर्म में, और आप हमेशा गिविंग एनर्जी में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं अपना हाथ, और अब आजकल ही आपको इसलिए भी अवॉइड कर रहा होगा बिकॉज इसने मल्टीपल टाइम्स आपसे कुछ पैसे मांगे होंगे, आपने मल्टीपल टाइम्स दिए होंगे, जिसकी वजह से इसको एक शर्मिंदगी सी होती है और ये फिर आपके सामना जो है ना वो नहीं कर पा रहा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर ये पर्सन आपको डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा है तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? हु इज़ अवॉइडिंग यू एंड वाई? द एम्परर, बहुत अथॉरिटी, बहुत ही स्टबन और एज बहुत ही मैच्योर। आपका और उसका एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसको चेजिंग करवाना अच्छा लगता है कि मेरे पीछे भागो, क्योंकि प्रोटोकॉल नीड बहुत ज़्यादा है, प्रोटोकॉल डिमांड बहुत ज़्यादा है, मिजाज में ज़िद्द बहुत है
और दिस कुड बी योर हस्बैंड और दिस कुड बी योर फादर और एल्डर ब्रदर, लेकिन कोई मेल डोमिनेटिंग पर्सन जो कि जिसको प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, अटेंशन सीकर, और काफ़ी कट थ्रॉट हैं, बड़ी बिटर बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लवी डवी बातें करते हो, बड़ी बिटर कन्वर्सेशन इनकी होती है। और स्टबन, एटीट्यूड, एरोगेंट, ठीक है। तो ये इस वजह से भी ये आपको डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा है। आपकी तरफ से शायद प्रोटोकॉल मिलना ख़त्म हो गया होगा, अब आप इसको प्रोटोकॉल शायद नहीं देते होंगे, जिसकी वजह से, सॉरी दरवाजे पे कोई आ गया था। अच्छा, हु इज़ अवॉइडिंग यू में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, ये आपको इसलिए भी अवॉइड कर रहा है, अब तो मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये एक शादीशुदा पर्सन है, बिकॉज यहाँ इसकी स्टबननेस है, वहाँ ये मैरिड नज़र आ रहा है और इसके साथ आपका अफेयर है, और ये डिसीजन मेकिंग की वजह से गुड एनर्जी में नहीं है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ने डिसीजन हमेशा बना लेना है, लेकिन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का करेज इसमें नहीं होता। और आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं, तो इसके दिमाग में ये भी होता होगा कि मेरे कुछ करने या ना करने से उसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है, मैं उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूं या ना करूं तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है, तो मैं हूं या ना हूं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक प्री कंसीव्ड नोशन में अपने लिए एक एक्सक्यूज़ जो है ना वो सेट कर रखी है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? जो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक डिवोर्सी सिंगल सेपरेटेड लेडी हो सकती हैं, और हो सकता है कि आप ने इनको चांस दिया हो, बिकॉज आपको शुरू शुरू में लग रहा हो कि आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन अब ये जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, आपको लटकाव फाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है जब इन्होंने अपना हाथ खींचा है आपकी तरफ से, या आपसे इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बटोरे हैं, और फाइनेंशियली जब आपको ज़रूरत पड़ी तो ये अवेलेबल नहीं थे, तो आपने इनको कुछ इनके साथ टेक्टिक्स करके आपने थोड़ा सा अपना हाथ खींचा और कुछ बाउंड्री सेट की, तो इस पर्सन ने फ़ौरन अपने रंग बदले और अब इसने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो वो चीज़ मिल ही नहीं रही जो जिस चीज़ की मुझे अर्ज थी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे किसी तरीके से अपोलोजाइजिंग वे में इसने कोशिश की होगी कि मेरे टर्म्स ठीक हों, और फिर इसने आप ही को ना काना बना दिया होगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, अब अगर तुमने कुछ करना है तो तुम ही मेरे पीछे आना। तो ऑफ़र नहीं कुछ दे रहे, माफ़ी नहीं मांग रहे, एटीट्यूड शो कर रहे हैं, आपके नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, डिसीजन नहीं दे रहे, एरोगेंट बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसने कहा है कि सुलह सफाई क्या होगी, सॉलिड ऑफ़र क्या जाएगी, कोई प्रपोज़ करना या सुलह करना या दोस्ती करना या मनाना क्या जाएगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ना मैं माफ़ी मांगूँ और ना मैं सुलह सफाई करूँ और ना मैं कोई ऑफ़र दूँ, तो मैं बातचीत ही बंद कर दूँ। कुछ इस तरह का मामला इन्होंने यकीनन किया होगा। 6 ऑफ कप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑफ दिस डेक मेरे लिए एटलीस्ट। ये 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ही बिल्कुल, क्योंकि इसने पूरी रीडिंग को पलट दिया जब मैं अवॉइड करने की बात की, बिकॉज जो अवॉइड कर रहा होता है वो फिर याद नहीं करता, और जो एक्सेसिवली याद कर रहा होता है फिर उसके कार्ड्स डिफरेंट आते हैं। इतने सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन सबसे पहला कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको किसी खातून की वजह से ही बिट्रेल हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। आपके आस्तीन का सांप कोई खातून ही बनी, कोई 2 ख़वातीन होंगी, एक आप होंगे और एक कोई और होगा। आपने जब बाउंड्रीज़ और नॉर्म सेटिंग की, इस पर्सन ने ये आपको इसलिए भी पर्सन बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है क्योंकि ये आपको स्पाई करता है, ठीक है। इसको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ये आपको अवॉइड करता है, और इसने टेक्निक ये अपना रखी है कि किसी को आपके पीछे लगा रखा है, और उसके बाद जब इसको ये पता चलता है कि आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, आप लिटरली फेम में आ रहे हैं, आपको पब्लिकली रेपुटेशन और रिस्पेक्ट मिल रही है, तो ये पर्सन सोचता है कि अब तो वो माहौल, वो वक्त, वो दिन, वो हालात, वो चीज़ें रही ही नहीं इस तरह की जिस तरह का मामला पहले था। और अदरवाइज़ ये आपकी कोई कॉम्पिटिटर हो सकती हैं जिनको आपसे बहुत इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है, बिकॉज इनकी कुछ हरकत और सकनाट ठीक नहीं है। तो इनका ये होगा कि यार ये तो एक मिनट में जो है ना मुझे भांप लेना है, इसने तो मेरी एक एक बॉडी को असेस कर लेना है, इसने तो मेरी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर लें, तो इससे बचो, वरना इसने पकड़ ली ना अगर बात, तो इसने मेरी जान खा लेनी है, तो इससे कटो। और अपने अतराफ़ के लोगों को भी इसने जो है ना कह दिया होगा कि इससे बचो, इससे किसी न किसी तरीके से कट लो। तो ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन है जो आपको अवॉइड कर रहा है और क्यों अवॉइड कर रहा है। लेट्स रीड द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन। ये जो भी है इसका माइंडसेट क्या है, ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, लेट्स सी।
who is avoiding you and what is the mindset of this person. Let's see कौन आपको आजकल अवॉइड कर रहा है और इस पर्सन का क्या माइंडसेट है. Oops. Assistance, spirit guides, change, courage, regret, repression, autumn, healing, inner child, messages, dream. ठीक है जनाब, कौन है जो आपको अवॉइड कर रहा है? इसके अपने ही डीमंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्पिरिट गाइड्स, इनको लगता होगा कि जैसे ये बड़ी रूहानियत की फ़ेज़ में है. ठीक है, होंगे भी वल्लाह आलम, लेकिन ये अपने स्पिरिट गाइड से उस तरह कनेक्ट नहीं कर सकते जिससे इनकी ख़ुद की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सके या एक पॉजिटिव अप्रोच आए. इनको लगता होगा कि हाँ भाई स्पिरिट गाइड मुझसे बात करते हैं, मुझे इंडिकेट करते हैं, मैं मेडिटेट जब करूँ, मैं जब इबादतें करूँ तो मुझे जवाबात के सवालात के जवाब मिल रहे होते हैं. ये तमाम चीज़ें, लेकिन इनको राइटली यूज़ कैसे करना है, हिदायत की तरफ कैसे जाना है, इनको पता नहीं चलता होगा. तो ये आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं? बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में सक्सेसफुल हैं. आपके खाली स्पिरिचुअलिटी में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपकी प्रैक्टिसेस और आपके अमल में भी तब्दीली है. तो ये एक बहुत करेजियस बात होती है. वो करेज इनमें है नहीं, 360 का चेंज इनमें है नहीं. बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन कॉल ऑफ फेल में तजाद होना, जिसकी वजह से करेज इनमें है नहीं और ये चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इसलिए भी आपको अवॉइड करते होंगे बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सिमिलर लाइफस्टाइल है. इनको बहुत सारी बातों पर ना पछतावे हैं. मुझे उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उस वक्त, लेकिन अब ईगो इतनी है क्योंकि एम्परर का कार्ड ऑलरेडी आ गया. ईगो इतनी है कि अगर ये मान लिया मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो लोग तमाशा बना देंगे. तो और लोग, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर किसी का तमाशा बनाया होगा और बातें करना, गॉसिप करना इनकी बहुत डर्टी आदत होगी, जिसकी वजह से ऐसा होता होगा कि इनको फील होता होगा कि यार अवॉइड ही करो, पेट तो अपना हल्का कर लो बकवास करके और गीबतें करके, लेकिन जो है ना फिर मंजर पे मत आओ वरना फिर जो है ना मामला ख़राब हो जाएगा. तो ये रिग्रेट और ये पछतावा इनको बहुत है. जैसी रूह वैसे फरिश्ते. प्लस विद द हीलिंग एंड इनर चाइल्ड, आपके और इनके सिमिलर चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे. लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें आपको अवेकन कर रही होती हैं उसमें आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, इन्होंने वो मैसेज और लेसन सही तरह से नहीं लिए. तो विद द इनर चाइल्ड, जो बचपन से चीज़ें आपने फ़ेस की, जो बचपन से चीज़ें इन्होंने फ़ेस की, प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, प्रॉपर मसाइल हल नहीं हुए हैं. तो कुछ ट्रॉमास इनकम्प्लीट रह गए, आपके फ़िक्स हो गए, आपने किसी और तरह से फ़िक्स किए, उसने किसी और तरह से फ़िक्स किए. ख्वाब आते हैं, ख्वाब को नोटिस नहीं करते, मैसेज मिलता है, मैसेज को एक्नॉलेज नहीं करते. बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के फेज़ में आ रही है लेकिन उनका यूजेज सही नहीं हो रहा. तो जब यूज़ सही नहीं होता, क्योंकि आपसे बातचीत होती होगी तो आप इनको हिदायत याफ्ता बातें करते होंगे कि भाई तुम हिदायत के तौर पे ये करो, अपने अंदर ये तब्दीली लाओ, ये करो, वो करो. तो इनको लगता होगा अरे भाई सब कहने की बातें, सब बकवास से छोड़ो. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका माइंडसेट नेगेटिव नज़र आ रहा है. जो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है ना, वो आपकी एनर्जी से ट्रिगर करता है, वो आपसे, आपकी पर्सोना से ना ट्रिगर हो जाता है, वो आपकी इंटेग्रिटी से ट्रिगर हो जाता है. उसको लगता है कि यार टफेस्ट चैलेंज तो इसकी भी ज़िंदगी का भी वही है, मेरी भी वही है, लेकिन ये देखो पॉजिटिव है और मुझे तो उसकी बात यार कड़वी लगती है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपसे ट्रिगर हो रहा है, इसलिए ये आपको अवॉइड करता है. बिकॉज एनर्जी मैच नहीं करती, केमिस्ट्री बेंड नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती, इक्वेशन नहीं सेट होती, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कम्प्लीटली कहता है कि भाई मेरा उसके साथ, मेरा उसका ना नहीं जमता, मेरी उसकी नहीं पटती, तो मैं जो ना ज़रा इसको अवॉइड ही करूँ, मैं इससे दूर ही रहूँ तो ज़्यादा बेटर है. तो ये है डेफिनेटली वो पर्सन जो आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहा है. अवॉइड इज़ द राइट वर्ड. इग्नोर करना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन अवॉइड कर रहा है, कतरा रहा है आपसे, गुरेज कर रहा है आपके सामने आने से, इस तरह की चीज़ें, लेकिन है आपकी सराउंडिंग में ही. बिकॉज आपसे इंस्पायर है, आपके और इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, लेकिन जो गुजारने का तरीका है अमली तौर पर, हिदायत तौर पर, वो तकरीबन जिसे कहना चाहिए ना बिल्कुल 90 डिग्री 180 डिग्री एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, इधर कुछ और उधर कुछ. ठीक है ना. तो अब अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है, आपको ये लग रहा है कि आपने किसी हद तक पकड़ लिया कि ओके ये वो है जो मेरे साथ तो है, लेकिन इसका असल मसला है जो ना ये है,
तो फिर आपको एडवाइस की ज़रूरत है। अब मैं आपको एंजल आंसर्स से एडवाइस देती हूँ। आज मैं आपके लिए एंजल आंसर्स निकालती हूँ। नॉट दैट कि आप किसी क्वेश्चन को सोचें, आई विल जस्ट टेक आउट द कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ कि आपको एंजल्स इस पूरी रीडिंग के बाद कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आंसर्स फॉर यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए? नॉट द राइट टाइम। अगर आपने सेंस कर लिया है और आप इस रीडिंग को देखते देखते ये सोच रहे थे कि चलो मैं इससे बात करके देखूं, अगर इसको ये मुझसे प्रॉब्लम है, तो इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी कुछ भी करने का, प्रिडिक्ट करने का, सेंस कर लेने का, डिस्कस कर लेने का, अप्रोच कर लेने का राइट टाइम नहीं है। लाइक वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, अभी का कोई भी राइट टाइम नहीं है। इट्स अ बिग नो। शायद आप किसी की हेल्प का सोच रहे हैं। अगर किसी इतने ट्रोमेटिक हेल्थ साइकोटिक प्रॉब्लम से गुजर रहे तो आपके जहन में शायद ये हो गया यार चलो मैं बात ही कर लूँ। तो नो, इट्स अ बिग नो आपके लिए। अभी जो कुछ भी आप करने सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो अभी उसके लिए बिग नो आया है। लेट्स सी मोर। अनलाइकली यानी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, और वो चीज़ उस तरह से नहीं होगी जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। इट विल बी अनलाइकली, ठीक है ना। अच्छा, आपको कार्ड्स के मीनिंग नहीं नज़र आए, सॉरी। तो दीज आर द 3 मैसेजेस। इट्स अ बिग नो। बिग नो अगर आपको नज़र आ गया, ये रहा बिग नो, एंड दिस इज़ अनलाइकली एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो हर चीज़ में नहीं 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 है। तो जब नहीं 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 हो तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप किसी भी पर्सपेक्टिव से अभी कोई भी चीज़ एज एन इन टर्म्स ऑफ एक्शन ना करें, ठीक है। और कुछ और पूछना हो कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।